अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ उर्दू लैंग्वेज की टीचर मिस करतुल एन। ये मैं दिखा रही हूँ पेज नंबर 46 यानी कि पेज नंबर 46। इसमें जा रहा है तफ़हीम। हज़रत जाफ़र तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जो जंगें हुई उनमें से एक का नाम जंग मोता है। इस जंग में मुसलमानों का परचम हज़रत जाफ़र तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में था। बड़ी सख्त लड़ाई हो रही थी और हज़रत जाफ़र तैयार अलम को थामे हुए एक जगह जमे खड़े थे। काफिरों की कोशिश थी कि मुसलमानों का झंडा गिर जाए और वो मैदान छोड़कर भाग जाएं। एक काफिर हज़रत जाफ़र तैयार के करीब आया और उनका वो हाथ काट दिया जिसमें परचम था। उन्होंने अलम को फ़ौरन दूसरे हाथ में ले लिया। काफिर ने उस हाथ पर भी तलवार का वार किया और उसे भी काट डाला। हज़रत जाफ़र तैयार ने अपने कटे हुए बाजुओं को जोड़कर परचम को सीने से चिमटा लिया। वो इसी हालत में परचम को सीधा किए खड़े थे कि एक तीर आकर लगा और वो शहीद हो गए। अब देखें, नज़र आ रहा है सब बच्चों को इबारत पढ़कर दर्जे से सवाल के जवाबात मुकम्मल जुमलों की सूरत में लिखिए। अब सवाल लिखा है, जंग मोता में मुसलमानों का अलम किसके हाथ में था। अब बच्चे देखें, जवाब देखें। ये देखिए इधर लिखा हुआ, ये रहा। अंदर से बच्चे ढूंढ के जवाब लिखेंगे। जंग मोता में मुसलमानों का अलम हज़रत जाफ़र के हाथ में था। और यहाँ रज़ी अल्लाह ताला। अब ये देखिए, पहले का तो जवाब मैंने लिख के दिया है बच्चों को। अब बच्चों को समझना चाहिए कैसे बनेंगे। बच्चे काफिर मुसलमानों का झंडा गिराने की कोशिश क्यों कर रहे थे। अब इसका जवाब देखें, यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है। ये रहा, काफिरों की कोशिश थी कि मुसलमानों का झंडा गिर जाए और वो मैदान छोड़कर भाग जाएं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नंबर 2 का आंसर है। अब ये कि सवाल नंबर 3 है, हज़रत जाफ़र तैयार के दोनों हाथ कट गए तो उन्होंने परचम को कैसे संभाला। अब 3 का जवाब भी यहीं से मिल जाएगा। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने कटे हुए बाजुओं को जोड़कर परचम को सीने से चिमटा लिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर 3 का आंसर है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 47 के ऊपर। अब इसमें सवाल दिया गया, हज़रत जाफ़र तैयार ने इस्लामी झंडे को सर बुलंद रखने के लिए जान की कुर्बानी दी। क्या आप भी अपने परचम की सरबुलंदी के लिए ऐसी ही कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो इसका जवाब ये बन रहा है, जी हाँ, हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अब ये देखिए, सवाल दिया गया इस पैराग्राफ में लफ्ज़ परचम के लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, वो है अलम और झंडा। इन्हें मुतरादिफ कहते हैं। दर्जे कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को दुरुस्त मुतरादिफ से मिलाइए। अल्फाज मुतरादिफ वही होते हैं कि जो अलग अलग लफ्ज़ होते हैं लेकिन उनका मतलब एक ही होता है। मुतरादिफ का मतलब ही यही होता है। अब देखें तदबीर। अब यहाँ से ढूंढे क्या बनता है, मंसूबा। इसका मैचिंग करेंगे बच्चे, देखें इस तरह से। ये हो गया धनक। धनक कौसे कज़ा के रंग को कहते हैं। तारीख अंधेरा। तलवार शमशेर। हुसैन खूबसूरत। ये बन गया। अब नीचे वाला सवाल है, खत कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। अब देखिए, खत कशीदा अल्फाज यहाँ पे दिए गए हैं। खत कशीदा का मतलब होता है अंडरलाइन किए हुए लफ्ज़। जिन लफ्ज़ों के नीचे अंडरलाइन किए हुए हैं इन लफ्ज़ों के आपको मुतज़ाद लिखने यानी कि उलट लिखना है, अल्फाज उलट। अब ये देखें, अंदर खत कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिखे। ये जगह मैंने खत कशीदा अल्फाज अंदर से ढूंढ के लिखे हैं। मुसलमानों का क्या होगा उलट काफिरों। जंग का उलट होगा अमन। सख्त का होगा नरम। करीब का होगा दूर। काट का होगा जोड़। ये हो गया पेज नंबर 46 और 47 का काम मुकम्मल। दूसरा काम जा रहा है यहाँ पर सफ़ा नंबर 26। इसमें दिए गए दर्ज झेल जुमलों में खत कशीदा अल्फाज दुरुस्त करके लिखिए। हमने इसमें गलत जुमले दिए गए, इसको दुरुस्त जुमलों में चेंज करना है। हमने किताबें पढ़ी। अब किताबें ज़्यादा हो गई तो इसे पढ़ी का लफ्ज़ क्या हो गया, पढ़ी आ जाएगा। जैसे मैं लिख रही हूँ, देखें, हमने किताबें पढ़ी होगा क्योंकि किताबें ज़्यादा हैं तो आखिरी में नून गुना आ गया। अब देखिए पेज नंबर 26 पे ये मैंने देखे जुमले सही किए हैं।
ये गलत जुमले लिखे हुए थे, हमने किताबें पढ़ी तो इसके नीचे देखें अंडरलाइन किया हुआ है। ये देखें जिन जिन अल्फाजों के नीचे अंडरलाइन करने हैं उन अल्फाजों को सही करके हमें यहाँ जुमलों की सूरत में लिखना है। हमने किताबें पढ़ी आएगा, क्योंकि किताबें ज़्यादा है तो आखिरी में नून गुन्ना आएगा। आप कब जाएंगे, क्योंकि अगर होता तो हम यहाँ पे जाओगे सही था, लेकिन यहाँ पे तुम का इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैंने तमाम चीज़ें उठाकर रख दी, तमाम कुर्सियाँ टूट गईं, हमने उनको किताबें दी थीं, बहुत से लड़के और लड़कियाँ यहाँ आईं। क्योंकि यहाँ पे आखिरी में लड़कियों का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पर आई आएगा। लड़के स्कूल जाएंगे, इंसान बातें करता है, ये सही है। अब इसके नीचे देखें कि दिए गए अफ़ाल लगाकर जुमले मुकम्मल करने। अफ़ाल का मतलब होता है कि किसी भी काम का करना। अब देखें अंदर महकमा मौसमियत की पेशन गोई है कि आज बारिश भी होगी और बादल भी गरजेंगे। ये आ गया। ये जो अल्फाज लिए हुए हैं इनको देख कर हमें पूरे ये मुकम्मल करने हैं। अम्मी खाना पकाती हैं और सब खाना खाते हैं। भाई ने पूछा कि फातिमा कागज़ क्यों फाड़ती हैं। चौकीदार दुकान की हिफाजत करता है और सुबह ताला खोलता है। गर्मी के मौसम में अक्सर आंधी चलती है। इस तरह से बच्चे यहाँ पर देखेंगे, बच्चों की मदद कर दी गई है, बच्चे अपना काम मुकम्मल करेंगे। पेज नंबर 46, 47 और 26 का काम मुकम्मल करेंगे।